Hello everyone, welcome to Strength for 10th. Now, as the name suggests, हम यहाँ strength देना है आपके class 10th की preparation को, and on this channel we will try to explain you topics of maths and science in the easiest way possible. Okay, now starting with the first chapter of science, which is chemical reaction and equation. हम यहाँ पे क्या करेंगे, चैनल पर एनसीईआरटी के सारा एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली होगा, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडीज एंड असर्शन रीजन, ये कम्प्लीटली कवर करेंगे फॉर बोथ मैथ एंड साइंस। और साथ में ही साइंस के ज़्यादातर चैप्टर को हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने एक्सपेरिमेंट पॉसिबल होंगे वो कराएंगे। ठीक है, तो पहला हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलो, केमिकल रिएक्शन पे पहले जाने से पहले अगर हम लोगों को पहले ये भी तो देखना है कि हमको बेसिक भी पता है नहीं पता है। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, फिर हम उसके कैरी ऑन करेंगे ना। टाइप्स ऑफ चेंजेस आपने पढ़े होंगे अपनी क्लास में, 9th में या फिर 8th में, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो फिजिकल चेंज आ रहा है पहला। फिजिकल चेंज कौन सा चेंज है? जिसमें कोई नया सब्सटेंस हमारा फॉर्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे कि आपका क्रशिंग ऑफ द पेपर हो गया, मेल्टिंग ऑफ द वैक्स हो गया। भाई, जब पेपर क्रश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसके बाद पहले भी वो पेपर था। ठीक है, पेपर क्रश करने के बाद भी वो क्या रहा? पेपर ही रहा। ठीक है, अब लेकिन एक बात आती है यहाँ पे, जैसे कैंडल है। ठीक है, अब मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है ना हमारा, मतलब देखो वैक्स था, यहाँ पे मेल्ट होगा। ठीक है, ऐसे करके मान लो कुछ मेल्ट हो रहा है, तो ये भी वैक्स रहा, और जो पहले भी था वो वैक्स था। लेकिन यहाँ पे ना, अगर बर्निंग ऑफ वैक्स या फिर कम्बशन ऑफ वैक्स की डिस्कशन होगा, तो यहाँ ध्यान रखना है हमको कि बर्निंग ऑफ वैक्स कैसे होता है। जो हमारा वैक्स है ये वेपराइज होता है। ठीक है, उसकी वजह से फ्लेम फॉर्मेशन होती है। तो जो बर्निंग ऑफ वैक्स है, इसमें हमारा क्या हो रहा है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमको बर्निंग ऑफ वैक्स में ध्यान रखना है कि ये हमारा कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट चेंज की। नेक्स्ट चेंज इज केमिकल चेंज। ओके, नाउ केमिकल चेंज में हमको पता है क्या होता है, हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। और ये चेंज कौन कैसा होता है? हमारा रिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, सॉरी, रिवर्सिबल चेंज होता है। जो फिजिकल चेंज है हमारा रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, मतलब हमारा जो सब्सटेंस है हमको वही ऑब्टेन हो रहा है, उसको हम कुछ, जैसे मान लो बैग था हमारा, मेल्ट हो गया। ठीक है, मेल्ट होने के बाद उसको तुम मोल्ड करके वापस जो शेप थी उसमें भी ला सकते हो। लेकिन जो हमारा केमिकल चेंज है ये कैसा होगा? इरिवर्सिबल चेंज है, और इसमें हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। सपोज करो जैसे नया नया ये चेन रहा होगा। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। लेकिन बाद में देखो ये ऐसा हुआ भी, हुआ कैसे? हमारा जो चेन था ये आयरन का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ये ऑक्सीजन, हमको इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा। ये ऑक्सीजन कहाँ से? एयर से। और किसके साथ रिएक्ट करा? वाटर के साथ। ठीक है, ये भी हमारा वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा एयर में। तो इस आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके ये आयरन ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आयरन था वो तो नहीं रहा ना, नया सब्सटेंस बन गया आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया इसीलिए। तो ये तो ऐसा वाला चेंज जो रहेगा ये हमारा क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, और ये केमिकल चेंज अगर हम रियल लाइफ में देखें, जैसे हमारा डाइजेशन ऑफ फूड है, ये भी हमारा केमिकल चेंज है। ठीक है, हमारे जितने भी केमिकल चेंज होते हैं ये यही हमारा एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, अब जहाँ पर भी केमिकल चेंज होंगे वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, जैसे यहाँ पे भी हो रही है, डाइजेशन ऑफ फूड में भी होगी। ठीक है, और अगर हम देखें रेस्पिरेशन जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, उसमें भी हमारा केमिकल चेंज है। ठीक है, और भी कितने हमारे आसपास होंगे। ठीक है, मेन अगर कॉमन देखा होगा गर्मी का टाइम है आजकल, तो कर्ड की फॉर्मेशन जो होती है, ये भी मिल्क से जो कर्ड बन रहा है। ठीक है, अब ये नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, तो ये भी चेंज क्या है? हमारा केमिकल चेंज है। हाँ, फर्दर हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हमारा आ रहा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ क्या है, ये देखो ये मैग्नीशियम रिवन है। ठीक है, इस तरीके का दिखता है। मैग्नीशियम क्या है? हमारी मेटल है। ठीक है, मैग्नीशियम रिवन जब भी हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये काफी ज्यादा, मतलब वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है।
dazzling व्हाइट फ्लेम के साथ, ठीक है, ये बर्न करता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे मैग्नीशियम रेवन वाला, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सैंड पेपर से रब करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम है ना, ये काफी रिएक्टिव मेटल है, तो ये एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसका रिएक्ट करेगा और इस पे क्या बना लेगा, एक कोटिंग या फिर लेयर फॉर्म कर लेगा इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑलरेडी। ठीक है, तो फिर हम इसको जब बर्न करेंगे ना, तो हमारे प्रॉपरली रिएक्शन जो ये होनी चाहिए थी ये नहीं होगी। अच्छा, इस रिएक्शन में एक व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है, ठीक है, वो व्हाइट पाउडर किसका होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। सही है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या यार, किसी चीज को पहचानो कैसे। ठीक है, मान लो अगर ये कोई इंसान है, ठीक है, लड़का है ये कोई, ठीक है, तो अब मैं ये इसको कह रहा हूँ कि ये ह्यूमन बीइंग है, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, हम कहेंगे इसकी दो आईज हैं, अच्छा, नोज है, स्टमक है, हैंड्स है, लेग्स हैं, तो ये सारी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जिसको डिफाइन कर रहा है कि हाँ ये ह्यूमन बीइंग है। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मतलब जो जहाँ पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एवोल्यूशन ऑफ द गैस। ठीक है, अगर कहीं पर भी दो सब्सटेंस मिक्सअप हुए हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होएगा, हमारा केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, अगर कहीं पे कोई दो सब्सटेंस का आपस में रिएक्ट हुए हैं, ठीक है, और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट क्या है, एक सब्सटेंस आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो सेटल डाउन हो जाता है नीचे। ठीक है, अब ये मत कहना कि अगर मैं वाटर में, ठीक है, सैंड ऐड कर दूं तो वो सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। नहीं, वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, क्योंकि वाटर और सैंड आपस में रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज हो रहा है, मान लो मैंने स्टार्टिंग में ब्लू कलर का कोई सब्सटेंस लिया हुआ था, ठीक है, और बाद रिएक्शन के बाद, अब जैसे पीछे हमारा वो था, जब हमने देखा था रस्टिंग ऑफ द आयरन की, हम देख रहे थे, तो स्टार्टिंग में वो कैसे सिल्वर कलर की थी और बाद में रेड कलर की हो गई, तो वहां पे चेंज इन कलर हो गया। फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कहीं पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ दिस सब्सटेंस, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। लास्ट कौन सा रहा, चेंज इन स्टेट। याद करो, जैसे वो वैक्स वेपर में चेंज हो रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेट तो चेंज हो रही थी कि सॉलिड से या तो चेंज हो जाए हमारा किसमें, लिक्विड में, या चेंज हो जाए फिर गैस में। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पे हो रहा होगा तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होगी। तो हमें केमिकल रिएक्शन की ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। और ये आपके बोर्ड, मतलब देखो जितना ही मैं कराऊंगा बोर्ड के हिसाब से ही कराऊंगा, उसके लिए जो रेलेवेंट होगा वो प्रॉपर हम सब कवर करेंगे। ठीक है, अगला आ रहा है हमारा इवोल्यूशन ऑफ द गैस। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो उसका वो एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमारा इवोल्यूशन ऑफ द गैस मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ द गैस में हम देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या लिया, बीकर है, इसमें मैंने ये जिंक ग्रेन्यूल्स ले रखे हैं। ये मेरे क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, ये जिंक ग्रेन्यूल्स, इसमें मैंने क्या करा है, इसी बीकर में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। तो जो ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, H2SO4 ऐड कर दिया। अब एक्चुअल में होगा क्या, देखो वैसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जब भी एक कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक सॉल्ट फॉर्म होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे हमारी मेटल हुई जिंक, इसको मैं इसमें मैंने क्या ऐड करा, सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट, और की गैस इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस। ओके, अच्छा, ये हाइड्रोजन गैस होती है, ये हमारी कलरलेस होती है। ठीक है, अगर इसको हमको पहचानना है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कोई गैस निकल रही है, ठीक है, अगर वो हमें देखना है कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, तो हम क्या करेंगे, इस गैस को मैं पास करूंगा किसके थ्रू, सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास करूंगा। ठीक है, और फिर वहां पे क्या होंगे, बबल्स निकलेंगे, और इस बबल्स के पास जब भी मैं मैच स्टिक लेके जाऊंगा, ठीक है, मतलब जब भी या फिर किसी कैंडल वगैरह लेके जाऊंगा, तो ये पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट होगा। ठीक है, पॉप साउंड के साथ, तो इस तरीके से पता चल जाएगा जो ये गैस थी मेरी, ये कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस थी।
ठीक है। और ये रिएक्शंस हैं तो उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी वाली सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, वो हम आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं जब, तब वो आप समझेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इसको इतना ही समझ लो। नेक्स्ट, जो कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट थी कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट में हमको पहली रिएक्शन यहाँ पे लिया है हमने, कौन सी कि हमने क्या लिया, एक सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया होगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, बेरियम क्लोराइड ऐड करा। अच्छा देखो, ये कंपाउंड के फॉर्मूले प्रॉपर तुमको ऐसे रटने नहीं है, ठीक है। नाइन्थ में पढ़ा होगा तुमने, जैसे सोडियम, ये कैसे बनता है, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, SO4 की होती है -2, ठीक है। तो अब ये वैलेंसी जो है, आयंस जो है, ये सब रिवाइज करना 9 से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा कंपाउंड बनेगा Na2SO4, जो यहाँ बन रहा है सोडियम सल्फेट। वरना काफी सारी रिएक्शन होंगी, इतनी याद नहीं होंगी। सेम अगर मैं बात करूँ बेरियम क्लोराइड की, तो Ba+2Cl1- तो ये बनेगा क्या, BaCl2। फिर आ रहा है हमारा बेरियम सल्फेट। मैं बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कहीं दिक्कत ना हो। तो ये बनेगा Ba2SO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि सेम रेशियो में है तो हम इसको ले सकते हैं BaSO4, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, और NaCl, ठीक है। यहाँ पे इस रिएक्शन में ये ध्यान रखना है कि जो ये रिएक्शन होगी तो बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, ये क्या बनाएगा हमारा, वाइट PPT प्रेसिपिटेट, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हमको एक बात ध्यान रखनी है कि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो किसका है, बेरियम सल्फेट का है। कई बार क्वेश्चन आएगा कि इस बेस या फिर नॉर्मली कि स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट और हियर मिक्स्ड सोडियम सल्फेट विद सम कंपाउंड एंड अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। नाउ नेम द कंपाउंड। तो फिर हमको पता होना चाहिए कि जो वाइट प्रेसिपिटेट बना है वो बेरियम सल्फेट का था, ठीक है। तो यानी कि इसको किसके साथ मिक्सअप करा होगा, बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो इसलिए ये सारे प्रेसिपिटेट को कलर हमको याद रखना जरूरी हो जाता है। सेकंड एक एग्जांपल यहाँ पे है। अच्छा, ये एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी है, वो आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड जो है हमने लिया है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, लेड नाइट्रेट से करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हुआ, PbI2। देखो ये एक बता दे रहा हूँ, Pb+2 होता है, NO3-1, ठीक है। तो ये इसी तरीके से कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए, रिएक्शन कंपाउंड करके NO3 का होल ट्वाइस होगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ, तो ये लेड आयोडाइड का ही येलो प्रेसिपिटेट है, सही है, जो यहाँ आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, ठीक है। और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है, ये है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो करेक्टरिस्टिक, चेंज इन कलर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने एक बीकर में कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, ठीक है। ये ब्लूइश कलर का होता है, इसका कलर ध्यान रखना है। इसमें जब मैंने आयरन नेल इंसर्ट करी, ठीक है, तो क्योंकि आयरन क्या होता है, बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये इसको डिस्प्लेस कर देता है और फेरस सल्फेट फॉर्म कर लेता है, सही। और कॉपर हमारा अलग हो जाता है। देखो स्टार्टिंग में इसका कलर ब्लू था, लेकिन अब ये कॉपर सल्फेट यहाँ बचा ही नहीं, इसलिए इसका कलर कैसा हो गया, फेड हो गया। तो अब यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। चेंज इन टेम्परेचर की एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जब हम क्विकलाइम या फिर इसको हम कहते हैं चूना, ठीक है, चूना, या सड़क वगैरह पे पड़ता है ना, कोई फंक्शन होता है तो वो चूना है। इसमें जब मैं वाटर को ऐड करूंगा तो मेरा क्या बन रहा है, स्लेट लाइम, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और साथ में क्या निकलती है, हीट। तो नॉर्मली किसी घर पे चूना हो और उसमें पानी डाल के देखना तो क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, ठीक है। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब हीट क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। फिर हमने क्या, कार्बन, ठीक है। ये कार्बन अगर मैं नॉर्मली ऐसे कहूँगी कि मैंने कोल को बर्न करा है, ठीक है, इन एयर, ठीक है, इन ऑक्सीजन। कोल मोस्टली कार्बन से बना होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सीधे कार्बन लिखा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है और हीट निकल रही है, तो भी ये भी मेरा एक थर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी अगर तुम लो फिर जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक, जिन रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होगी,
वो कौन सी होती है? एंडोथर्मिक होती है। ये भी आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं प्रॉपर। ठीक है, अभी ऐसे बेसिक समझ लो, जैसे कि मेरा फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, उसमें सनलाइट चाहिए होती है ना, लाइट एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या है हमारी, ये भी एंडोथर्मिक है। यहाँ पे एक एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो ये हमको ध्यान से करनी है। यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है, अमोनियम क्लोराइड लिया है। ये अमोनियम है, ठीक है, और ये अमोनिया गैस है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज है। और हमारा वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये अमोनियम क्लोराइड कैसे फॉर्म हुआ है, ये देखो, NH4 1 प्लस Cl1 माइनस। ठीक है, ऐसे बेरियम हाइड्रोक्साइड Ba+2 OH1 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BaOH का होल ट्वाइस। अच्छा, BaOH का होल ट्वाइस और BaOH2, ये दोनों सेम चीज नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये होल ट्वाइस हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, कई बार वो कर देते हैं बच्चे, सेम यहाँ पे। ठीक है, जब होल ट्वाइस होगा या फिर कुछ हो तो होल में मुझे ब्रैकेट जरूरी है, वरना मार्क्स निकलने वाले। लास्ट से चेंज इन स्टेट, कंबशन ऑफ वैक्स में बताया था मैंने। ठीक है, हाँ, हमारा क्या हो रहा है, सॉलिड वैक्स था, ये वेपर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस कर रही है, तो चेंज इन स्टेट। तो करेक्टरिस्टिक सारी इसकी ओवर हो गई। फिर आती है हमारी क्या, केमिकल इक्वेशन। देखो, जैसे मैथ में केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है, वैसे देखना है हमको। जैसे हम कहीं पे लिख देते हैं x+y=2। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, और ये इक्वल के साइन से सेपरेट है। ऐसे ही इसमें होता है, कुछ नया नहीं है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा देखो, ये जो फॉर्मूला है हम प्रॉपर भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। लेकिन ऐसे में ना क्या है, टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम की तो बहुत कमी होती है। ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट ने क्या काम करा, यहाँ पे उन्होंने सिंबल्स बनाए सबके। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा, इससे हमें लिखने में मतलब टाइम कम लगता है और इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम पूरे रिएक्शन को। उसके साथ साथ हम देखो, हम रिएक्शन में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, कि जैसे ये गैस है, ठीक है, कि कंडीशन मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमारे फोटोसिंथेसिस की होती है, तो हम उसमें लिखते हैं CO2 + H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो मैं कंडीशन मेंशन कर रहा हूँ। कई बार मैं कुछ कैटलिस्ट यूज करता हूँ। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और ये डिक्रीज भी कर सकते हैं। या फिर मैं पर्टिकुलर प्रेशर में रिएक्शन को करवा रहा हूँ या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर रहा हूँ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं मेंशन कर सकता हूँ। हमारे जो प्रोडक्ट हैं या फिर रिएक्टेंट है, उनकी स्टेट मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो रिएक्शन के साथ मैं दे सकता हूँ। रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट साइड में होंगे, रिएक्टेंट्स और रिएक्शन का जो नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारे रिएक्ट करेंगे रिएक्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। यहाँ देखना है हमको। ठीक है, देखो, हमने वो एक चीज पढ़ी हुई है, लॉ ऑफ, नाइन्थ में पढ़ा है, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें न्यूमेरिकली करे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। ठीक है, तो यार अब देखो, जैसे यहाँ पे जिंक का कितना एटम है, यानी जितना मास रिएक्टेंट का होगा टोटल, उतना ही मास कितना होगा, प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, उससे ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ जिंक है, जिंक का यहाँ पे कितना एटम है, एक, यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन के यहाँ दो है, देखो यहाँ भी दो है, सल्फर का एक है, एक है, ऑक्सीजन के चार है। ठीक है, तो यानी जितने एटम जिंक के इधर थे या फिर सबके एटम इक्वल हैं, तो ये हमारी रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे हमें इसकी बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ आयरन है एक, यहाँ आयरन कितने हैं, तीन, तो ये कैसी है, अनबैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही, और ऐसा होता नहीं है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अब ये इसकी स्थिति सही नहीं है, तो इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो हम ये कैसे करेंगे,
देखो जब भी बैलेंसिंग करेंगे तो जो सबसे बड़ा कंपाउंड होगा, ठीक है, उससे स्टार्ट करो। सबसे बड़ा कंपाउंड यही है ना, मतलब इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे यही होंगे, 7 है इसमें, देखो 3 ये, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले कोशिश करेंगे हम क्या देखेंगे, मेटल को, ठीक है। उस कंपाउंड में अगर मेटल है, मेटल देखो, तो यहाँ पे अगर देखो मेटल यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यानी आयरन कितने हैं, 3 है। यहाँ आयरन कितना है, 8 है। इसकी क्या करा मैंने, 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो 3Fe लिख दिया, तो आयरन तो बैलेंस हो गया। उसके बाद मैं देखता हूँ किसी नॉन मेटल को, ठीक है, नॉन मेटल यहाँ कोई और है नहीं। उसके बाद मैं देखता हूँ फिर ऑक्सीजन को करूंगा बैलेंस, और लास्ट में हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ देखो कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ इसको 4 करने के लिए करूँगा, 4 लगा दूँ, लगा दिया, तो अब ऑक्सीजन मेरे 4 हो गए, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। अब आती है हाइड्रोजन की लास्ट में बारी। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, जब ऑक्सीजन बैलेंस करा था 8, तो यार अब इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लगा दिया 4s2, तो मेरी अब ये बैलेंस हो, ठीक है। को बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हम उस कंपाउंड को लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। बाकी इसकी बैलेंसिंग क्वेश्चन हम सारे करेंगे, और एनसीईआरटी के भी करेंगे, एक्स्ट्रा भी करेंगे, तो क्लियर हो जाएगी। बाकी प्रैक्टिस के थ्रू ये बिल्कुल सही हो जाएगी। अच्छा, ये मैं बताया था आपको कि हम कैसे कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, हम उसकी फिजिकल स्टेट दिखा सकते हैं, हीट चेंज जो रिएक्शन में हो रहे हैं, ठीक है, कंडीशन मेंशन कर सकते हैं, हीट, प्रेशर वगैरह, और कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहा है वो सब हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या। अच्छा, ये कुछ एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो भाई ये तो पहले ही देख लिया हमने, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है, और ये क्या करेगी, एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगी, तो फिर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रॉपरली कैरी आउट नहीं हो पाएगा। बस बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड कभी वैसे ही टफ नहीं देता, फालतू में बच्चों ने बना रखा है। अब यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन गैस, हमने लिए है, बैलेंस करना है, प्लस क्लोरीन है, ठीक है, गिव्स आउट आपको क्या मिल रहा है, HCl मिल रहा है, तो इतने बेसिक सा है, यहाँ पे 2 लगा दो, देखो बैलेंस हो गया सारा, ठीक है। फिर हमको ये रिएक्शन मिल रही है, बेरियम क्लोराइड, इसीलिए आयंस हमको याद होना जरूरी है, बना ही नहीं पाओगे वरना। देखो बेरियम क्लोराइड है तो Ba+2 Cl1 तो ये बन जाएगा BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा देखो, एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al+3, सल्फेट का SO4-2, ये बनेगा क्या, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट है तो उसके लिए भी पता ही होना चाहिए, देखो कैसे बनेगा ये, Ba+2SO4, ठीक है, तो अभी क्रॉस में होगा तो Ba2SO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि ये सेम रेशियो में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस बन रहा है क्या हमारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3। अच्छा, सबसे बड़ा कंपाउंड हमारा इसमें कौन सा है, ये रहा, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पे क्या करते रहे हैं, 2 लगा दे रहे हैं, चलो मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ ताकि समझ। ये 2 है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ, 2 लगा दे रहा हूँ, ठीक है। मेटल को देख रहा था सबसे पहले, अच्छा ये तो उसका काम खत्म हो गया एल्यूमिनियम का। अब आओ नॉन मेटल में, क्लोरीन कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 2। अच्छा, यहाँ पे ये 3 2 6 हो गए, क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 करने के लिए मैं 3 लगाऊंगा। अच्छा, तो अब बेरियम कितने हो गए, 3 हो गए मेरे, तो भाई मैंने लिया, तो यहाँ पे 3 लगा दिया, ठीक है।
तो बेरियम क्लोरीन का काम हो गया है, ठीक है। अब SO4 देखो, यहाँ सल्फर कितने हैं 3, यहाँ भी सल्फर कितने हो गए 3, ऑक्सीजन देखो यहाँ 12 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 से 12 होगा, तो ये मेरी बैलेंस रिएक्शन होगी, ठीक है। फिर थर्ड वन आ रही है सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखो सोडियम वहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ पे देखो 3 है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 लगा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ, तो बेसिक बहुत आसान। यहाँ पे सोडियम को बैलेंस करना पड़ेगा, तो बड़े में दिक्कत होती है, उसके लिए मैंने बता दिया सबसे बड़े वाले आइटम से स्टार्ट करो, वन कंपाउंड से स्टार्ट करो, फिर अपने आप होते चला जाएगा। तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन आ गई, ये भी आसान सी है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड बहुत आ रहा है एंड सोडियम सल्फेट, Na2SO4 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहे हैं इस और फॉर्म कर रहे हैं बेरियम सल्फेट, और क्या फॉर्म कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इससे स्टार्ट करता हूँ सोडियम से, यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ 2 लगा दो, तो सबसे बड़ा कंपाउंड यही है। Cl 2 हो गए, Cl इधर भी 2 है, बेरियम एक है, SO4 एक है, SO4 एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। ये लास्ट वाली आप खुद ट्राई करना, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आगे के, ये मैं नेक्स्ट उसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। और फिलहाल थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल 10 फॉर 10। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अच्छा एक्सप्लेनेशन लगाओ तो कमेंट करो, कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहो, और हम अच्छे से ट्राई करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी और ईजीएस्ट वे में ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो, ठीक है। और अभी एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही लर्निंग कोशिश करेंगे कि सीख पाएँ, ठीक है। चलो बाय।